Hello students, today we will going to start a new chapter, plant life. How do plants reproduce? Plants can reproduce in many ways. Most of the plants that we see around us reproduce through seeds. Some plants can reproduce from body parts such as leaves, stems and roots. Plants कई तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं. मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कई प्लांट्स होते हैं वो बॉडी पार्ट से जैसे लीव से, स्टेम से और रूट से रिप्रोडक्शन करते हैं. आज हम लीव से, स्टेम से और रूट से कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. फर्न्स एंड मॉसेस रिप्रोड्यूस फ्रॉम टिनी सीड्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स. फर्न एंड मॉसेस में रिप्रोडक्शन स्पोर्स की हेल्प पे होता है. ये स्पोर्स क्या होते हैं? सीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे सीड्स की जैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, जिनको स्पोर्स बोलते हैं. न्यू प्लांट्स इन्हीं स्पोर्स की हेल्प से अराइज होते हैं. रिप्रोडक्शन फ्रॉम द स्टेम्स. स्टेम्स से कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं. We may have seen new fruits emerging from potatoes or ginger stored in our kitchen. Potatoes and ginger are underground stems. Can these grow into new plants? जिंजर और पोटैटोज़ के अंदर जो हमारे स्टोर किए हुए होते हैं किचन में, उनके बाहर क्या है शूट्स निकल आती हैं. ये होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं. इनसे कैसे प्लांट्स निकलता है? जो हम पोटैटो को यदि ऑब्जर्व करके देखें तो इसमें बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं. ये बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर को हम आइज बोलते हैं. इनकी हेल्प से ही प्लांट क्या है आगे ग्रो करता है. द जिंजर प्लांट ग्रो फ्रॉम बर्ड्स. जिंजर प्लांट इजी बर्ड्स की हेल्प से ग्रो करता है. द ओनियन इज ए बल्ब. ओनियन क्या है? बल्ब होता है. ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है. इसकी लीव्स फ्लैशी होती है. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम ओनियन बल्ब्स. जो न्यू प्लांट्स होता है वो ओनियन बल्ब की हेल्प से ग्रो करता है. पोटैटो में बर्ड्स होता है, जिंजर में भी बर्ड्स होता है, ओनियन में बल्ब्स होता है. Sometimes farms and gardens grow new plants from pieces of stems. कई बार हम देखते हैं कि फार्मर्स के स्टेम को कट करवा के न्यू प्लांट्स बनाते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेम कटिंग. द पीसेस हैव वन और मोर बर्ड्स ऑन देम एंड कॉल्ड स्टेम कटिंग्स. रोज, हिबिस्कस, इन सबको इसी स्टेम कटिंग की हेल्प से उगाया जाता है. स्ट्रॉबेरी प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टेम्स दैट रन अलोंग द ग्राउंड. स्ट्रॉबेरी प्लांट्स में क्या होता है? जो स्टेम होता है ग्राउंड की लेटी हुई अवस्था में रन करता है. इसको रनर बोलते हैं. न्यू प्लांट्स इस रनर में ग्रो करते हैं. रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स. लीव्स से कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं. जो ब्रायोफिलम प्लांट्स होता है वो थिक होता है और फ्लैशी लीव्स होती है इनकी. द लीव्स हैव बर्ड्स अलोंग द एजेस. लीव्स की एजेस पे बर्ड्स निकले हुए होते हैं. इन्हीं बर्ड्स पे न्यू प्लांट्स अराइज होते हैं. व्हेन द लीव्स ड्रॉप डाउन टू द ग्राउंड द बर्ड्स ग्रो इनटू अडल्ट प्लांट्स. रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स. The roots of the some plants such as sweet potato and carrot reproduce new plants. जो कई प्लांट्स की रूट्स होती हैं जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, कैरेट हो गया, ये रूट्स होती हैं, इनसे न्यू प्लांट्स निकलता है. सपोर्ट ए स्वीट पोटैटो इन ए जैम बॉटल फुल ऑफ वाटर यूजिंग टूथपिक्स एज शोन. नोट हाउ मैनी डेज इट टेक्स फॉर द प्लांट टू ग्रो. हम एक जैम की बोतल लेते हैं, उसको पानी से फिल कर लेते हैं और अपने टूथपिक की हेल्प से जो स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंदी होता है, उस पर लगा देते हैं और उसके अंदर बोतल के अंदर रख देते हैं. अब हम देखते हैं कि कितने दिनों में प्लांट ग्रो होता है. कुछ ही दिनों में इसके अंदर प्लांट ग्रो हो जाएगा. Reproduction from seeds. Most plants grow from seeds. Seeds are usually found inside fruits. They are of different shapes and size. New plants grow when seeds fall on the soil and germinate. Mostly plants जब seeds से grow करते हैं, जब ये seeds fruits के अंदर पाए जाते हैं, they डिफरेंट शेप्स के होते हैं, साइज के होते हैं. ये प्लांट्स तब ग्रो करते हैं जब ये सॉइल के ऊपर गिर जाते हैं, सॉइल के ऊपर या इनको दबाया जाता है, और जब ये जर्मिनेट हो जाते हैं तब ये ग्रो करते हैं. इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड, उसके बारे में पढ़ते हैं.
Take a few seeds of beans or chana. They are hard and dry and cannot be broken easily. कुछ चने ले लेंगे, वो ड्राई होने चाहिए और हार्ड होने चाहिए, जो इजली से टूट ना सके. सोक दीज सीड्स इन वाटर एंड लीव देम ओवरनाइट. इनको पानी में भिगोकर सारी रात के लिए रखेंगे. टेक ए सोक्ड सीड एंड लुक इट केयरफुली. अब भीगे हुए चनों को केयरफुली से देखते हैं. क्या देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं. ये क्यों सॉफ्ट हो गए हैं? क्योंकि इसके अंदर वाटर अब्जॉर्ब हो गया है. ए थिक आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट्स प्रोटेक्ट ऑल सीड्स. सीड्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? इसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, सीड कोट बोलते हैं उसको. वो सीड्स को प्रोटेक्ट करता है. ऑन वन साइड ऑफ द सीड इज ए स्कार. सीड की एक साइड पे स्कार होता है. स्कार क्या होता है? एक परमानेंट मार्क होता है, एक निशान होता है. दिस इज वेयर द सीड वाज अटैच टू द फ्रूट. ये वो निशान है जिससे ये फ्रूट के साथ अटैच होता है. नियर द स्कार इज ए स्मॉल होल. स्कार के पास एक छोटा सा होल होता है. होल अलाउज करता है वाटर को अंदर आने के लिए, ताकि सीड को अब्जॉर्ब करने के लिए पानी मिल सके. Carefully remove the seed coat. This seed has two seed leaves called cotyledon. अब सीड कोट को रिमूव करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी टू लीव्स निकलती है, जिसको को बोलते हैं कोटिलीडोन. बिटवीन द कोटिलीडोन इज ए बेबी प्लांट कॉल्ड द एम्ब्रियो. कोटिलीडोन के बीच में एक बेबी प्लांट होता है जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं. एम्ब्रियो में बेबी शूट होता है एंड ए बेबी रूट, और एक बेबी रूट होता है. द सीड लीव्स प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट. सीड लीव्स बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करती है और फूड को स्टोर करती है बेबी प्लांट के लिए. ऑल सीड्स में दो कोटिलीडोन नहीं होते हैं. कुछ प्लांट्स में वन कोटिलीडोन भी होता है. व्हाट डू सीड्स नीड फॉर जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के लिए सीड्स को क्या चाहिए? When seeds get enough water, air and warmth, they grow into the new plants. जब सीड्स को वाटर, एयर और गर्मी मिलती है तो अपने आप न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है. They do not grow if one of the these is missing. वो ग्रो नहीं करता जब इनमें से एक भी चीज़ उसको नहीं मिलती. Seeds use the food stored in the cotyledon to grow. The growth of a baby plant from a seed is called germination. The baby plant is known as seedling. जर्मिनेशन क्या होता है? जब बेबी प्लांट ग्रो करता है सीड से तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन, और बेबी प्लांट को बोलते हैं सीडलिंग. थैंक यू. नेक्स्ट वी विल डिस्कस